जाएं। अब आइए हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी जात, ऐसी शख्सियत जो नर्म गरम और मुदल्लल पुर असर और शीरी बयानो खिताबत, ऐसा अंदाज के जलते हुए आग में पानी डालने जैसी सिफात और उठती हुई आंधी को रोकने और उमड़ते हुए आग और तूफान के मुकाबले में दीवारें आहिनी और जो सूरे इसरा और सूरे फील की जैसे जज्र तंबी से कम नहीं और हालात हाजरा से आगाही बख्शने वाली जात, ता जमाने तालिब इल्म से लेकर ता फरागत दारुल उलूम देवबंद, ता अज माजी ता हाल व इमरोज हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामद बरकातुहुम के मुहिब्बो महबूब सदीक व दोस्त हजरत अलहाज मौलाना अबू सुफियान साहब दामद बरकातुहुम सदर नायब सदर जमीयतुल उलमाए उड़ीसा, नायब अमीर शरीयत, ये खुद कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए मैंने, वो भी मेरे बहुत बड़े मुरब्बी हैं और मुशफिक हैं, मैंने कहा कि आप 15 मिनट बोलेंगे, इसलिए आपको इख्तियार है, आप 15 मिनट से आगे भी जा सकते हैं। हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमाए, आप हजरात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न दस्तारबंदी के इजलास के सदर बावकार स्टेज पर और स्टेज के बाहर इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, कुरान मुक़द्दस की अज़मत, खाना रसूल की अज़मत और गैरत ईमानी का सबूत देने वाले, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम हाज़रीन, पसे पर्दा तशरीफ फरमा ख़वातीन, नौजवान दोस्तों, अजीज साथियों, बहुत देर से आप हजरात हमारे उलमाए किराम की ज़बानी अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की अज़मत, मदरसे की इफ़ादियत, उम्मत मुस्लिमा की गैरत पर मुफस्सल और मुकम्मल खिताब समाअत फरमा रहे हैं। उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। असल मुक़र्रिरीन, असल वाइज़ीन, मकबूल और महबूब खतीब तशरीफ फरमा हैं। अभी उनके बयानात होंगे। आप हजरात बड़ी दिलजमी और बड़ी सुकून और बहुत मोहब्बत के साथ बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे भी हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की अज़मत पर कुछ देर रोशनी डालूं, मदरसे की इफादियत पर कुछ देर आप हजरात के सामने बातें रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा इस मुल्क के अंदर वो कारहाए नुमाया खिदमात अंजाम दिया है जिसकी तारीख को अगर मुकम्मल बयान किया जाए तो उसके लिए एक लंबे वक्त की जरूरत है। थोड़ी देर हम समझें कि हम मुसलमान इस मुल्क के अंदर ईमानी तशख़्ख़ुस के साथ किस तरह जिंदा रहे और किस तरह रह रहे हैं और आइंदा के लिए क्या लाहे अमल हम तैयार करेंगे और हम क्या सोच रहे हैं, उस पर भी हमें गौर करना है, उस पर भी हमें सोचना है। सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे चेहरे पे सुन्नत रसूल दाढ़ी है, हम नमाजी हैं, लेकिन हम नमाजी कैसे बने? दाढ़ी रखने की तौफीक कैसे मिली? हम जमात में जाने वाले कैसे बने? हम मस्जिद में आने वाले कैसे बने? मदरसों में अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आलिमियत मौलवियत बनाने वाले कैसे बने और हमारे दिलों में इसका जज्बा कैसे पैदा हुआ? ये तारीख है और वो तारीख से आज तक हम नावाकिफ हैं, नाबालिग हैं। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर मुगलिया सल्तनत के गुरूब होने के बाद जब फिरंगी साम्राज्य का दौर आया, जब अंग्रेज हुकूमत आई, तो उसकी पहली कोशिश ये थी, पहली साजिश ये थी, पहला प्लान ये था कि पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां मदारिस हैं और मदारिस में काम करने वाले उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, उनका खात्मा कैसे किया जाए। चूंकि मुकाबला करने वाले, सीना सफर होने वाले यही लोग हैं, यही जमात है, यही दरवेश लोग हैं और यही काफिला अगर हमारे मध्य मुकाबिल आया तो इस मुल्क में रहती दुनिया तक हमारे लिए हुकूमत करना नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तारीख हिंद में लिखा है कि एक दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 1000 छोटे बड़े मदारिस को बुलडोजर के जरिया मिसमार कर दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया, मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उन मदरसों में सबसे बड़ा मदरसा, जिस मदरसे से हजरत शाह वलीउल्लाह के लख्त जिगर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और दूसरे साहिबजादे पैदा हुए, उस मदरसे को भी दोस्तों बुजुर्गों बुलडोजर के जरिए से जमींदोज कर दिया गया एक दिन के अंदर। चूंकि इल्म ये तारीख रही है, उलमाए किराम यहां मौजूद हैं, ये इल्म दोस्तों बुजुर्गों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान आया, बगदाद से सीधे हमारे इस वतन अजीज में आया
और अल्लाह का शुक्र है कि ये मुल्क, ये वतन अल्लाह को इतना महबूब और मकबूल है कि यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुक़न्निनीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े दोस्तों बुजुर्गों उलमा पैदा हुए। तोड़ दिया गया एक मदरसा जो कॉलेज के नाम में, जिसका नाम ही रखा गया था अंग्रेज की तरफ से अरबिक कॉलेज, उसी अरबिक कॉलेज से हुज्जतुल इस्लाम, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ सैयदना अल इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी बानिए दारुल उलूम देवबंद, फ़क़ीहुन नफ़्स, मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, हजरत मौलाना याकूब साहब नानवी, सबसे पहले सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, अल्लामा सर सैयद बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसी तरह बहुत सारे उलमा, उस्ताजुल कुल हजरत मौलाना ममलूक अली साहब नानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ जानुए तलम्मुज़ हुए। वो मदरसे का नाम नहीं था, चूंकि लफ्ज़े मदरसा से अंग्रेजों को बड़ी जलन थी, अदावत थी, दुश्मनी थी, कुड़न था, इसलिए मदरसा नाम का। आज उसी रास्ते पर आज भी अभी इस दौर में उसी रास्ते को अपनाने के लिए कोशिश हो रही है। आपके इल्म में होगा, आप जानते होंगे, अगर आप इस दौर के हालात से वाकिफ होंगे, हालात का जायजा लेते होंगे, कुछ न कुछ होगा कि मदरसा, लफ्ज़े मदरसा आसाम में क्या हुआ, अरे भाई आसाम में क्या हुआ और दूसरे सूबे के अंदर हो रहा है, कहीं होने वाला है, ये उसी तर्ज पर चल रहे हैं जो इनके आबा व अजदाद जिनका ये तलवा चाहते थे, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी मदारिस दीनिया, जिस मदारिस दीनिया से आपके बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, आलिम दीन हो रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, फ़िक़ह पढ़ रहे हैं, उसूल फ़िक़ह पढ़ रहे हैं, मंतिक़ पढ़ रहे हैं, हलाल और हराम की बातें सीख रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये वही है, चाल ढाल एक ही है। तो कहने का मंशा ये है कि हजरत नानवी पैदा हुए, हजरत गंगोही पैदा हुए, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, और जब दोस्तों बुजुर्गों उलमा मैदान में आए दीन की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और शरीयत और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो दोस्तों बुजुर्गों उलमा को तख्तेदार पर लटकाया गया, फांसी दी गई, और काला पानी और जजीरा और फला जगह उन्हें कैदोबंद की सोबत झेलनी पड़ी। उस तफसील में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हाफिज़ कुरान के सरों पर दस्तार बंदी होने वाली है, और हजरत अमीर शरीयत पीर तरीक़त हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातुम रईसुल जामिया तशरीफ ला चुके हैं। कहने का मंशा ये है कि आज हम इस मदारिस के बका के लिए और उलूम नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोस्तों बुजुर्गों कब हम हलफ उठाएंगे, अहद करेंगे कि हम मदरसे को बचाएंगे, और मदरसा बचेगा तो हाफिज़े कुरान पैदा होंगे, आलिम दीन पैदा होंगे, मुफ्तियान किराम पैदा होंगे, अइम्मा मसाजिद पैदा होंगे। इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के नबी का जो इल्म है, दोस्तों बुजुर्गों जो आफाकी इल्म है, जो कयामत तक बाकी रहने वाला आपका सबसे अहम और बड़ा मौजूदा है, जिसे हम और आप कुरान मुकद्दस कहते हैं, वो बाकी कैसे रहेगा? उसका बाकी रहने का एक ही रास्ता है कि इस रोए जमीन पर मदारिस इस्लामिया का बाकी रहना निहायत ही जरूरी है। उलमाए देवबंद की बड़ी कुर्बानी है, वो अंग्रेजों के हाथ बिके नहीं,
वो बहुत जमीनें लेकर दोस्तों बुजुर्गों बिके नहीं, वो खतीर रकम लेकर बिके नहीं, लेकिन वो सच्चे आशिक रसूल थे, वो गुलामाने मुस्तफा थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके कुर्बानी का नजराना पेश करके दोस्तों बुजुर्गों दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। आज दारुल देवबंद की बुनियाद रखने की वजह से कि अल्लाह ने दारुल को उस मकाम तक पहुंचाया कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दोस्तों बुजुर्गों मसाजिद मदारिस हैं और वहां पर जो फैज जारी है वो हजरत मौलाना कासिम नानतुई नव्वरल्लाहु मरकदहू का जारी है, और उसी की शाख बिलवास्ता बिला वास्ता पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस को अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजिज़ात में सबसे बड़ा मौजिज़ा और कयामत तक बाकी रहने वाला मौजिज़ा कुरान मुकद्दस को दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ने आपको अता फरमाया। दोस्तों बुजुर्गों हर दौर में कुरान की मुखालिफत होती रही, कुरान को जलाया जाता रहा, कुरान की नजरें आतिश की जाती रही, आज भी हो रहा है, लेकिन कुरान को मिटाने वाले मिटते चले गए, खत्म होते चले गए। लेकिन अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने वादा किया कि मैं इस कलाम की हिफाजत खुद करूंगा। खुदा जिस कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी लो दोस्तों बुजुर्गों, चाहे फिरौन आए, हामान आए, कारून आए, शद्दाद आए, अबू जहल आया, अबू लहब आया, और दोस्तों बुजुर्गों मुअतज़िला आए, तातारी आए, जितने लोग आए अल्लाह ताला ने उन सबको मिटा दिया, अल्लाह ने उन सबको खत्म कर दिया। और आज भी हमारे सब्र तहम्मुल की इंतहा नहीं। बस एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा, ऐ मुसलमानों, अब तक भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। आपस में इत्तेफाक मोहब्बत का सबूत पेश करो और मदारिस के लिए अपनी कुर्बानी दो। आपने पूरे साल दोस्तों बुजुर्गों मदारिस इस मदरसे को आपने जो नजर किया है अतिया की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, सदकात की शक्ल में, फितरे की शक्ल में, जिस तरह भी किया है, आज उसका नजारा अभी आपके सामने आने वाला है। 2 साल इस मुल्क के अंदर नहुसत तारी था, वो भी एक साजिश थी। अरे बीमारी ये अल्लाह का देन है, मर्ज अल्लाह का देन है, लेकिन जब मदारिस बंद हो गए और रसूलुल्लाह के मेहमान मदरसे से अपने अपने घरों में पहुंच गए, जलसो जुलूस का सिलसिला खत्म हो गया। 2 साल पूरे मुल्क के अंदर नहुसत तारी था, मनुसियत छाया हुआ था। अब देखिए वो नहुसत जब खत्म हो गया, नूरानियत जगह जगह, वारिसे अंबिया आ रहे हैं, औलिया अल्लाह आ रहे हैं, बुजुर्गाने दीन आ रहे हैं, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, मुफ्तियाने किराम आ रहे हैं। स्टेज का रौनक, मजमे का रौनक, इलाके का रौनक दोस्तों बुजुर्गों वो सब आपके सामने है। लिहाजा ये इदारा आज से नहीं, जब से ये इदारा कायम हुआ है, मैं अपने रफीक मोहतरम मुल्क के नामवर, महबूब और मकबूल मुकर्रिर, जय्यद आलिम दीन और हम सब के बड़े और करम फरमा, इस इलाके में सबसे पहले देवबंद की सनद हासिल करने वाले हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली, जो इब्तिदा अलीफ बा से लेकर आखिर तक मेरे साथी रहे, मेरे हम सबक रहे, मेरे राजदार रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत, वही अजमत, वही अकीदत। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अभी उनके साथ सफर किया एक जलसे में आंध्र प्रदेश का। कसम खुदा की, ये हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, मजमा धाड़े मार रहा था। उलमा आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े उलमा, मेरे जैसा कमील छोटा मौलवी अगर उनके जूतों को लेकर सर पे अगर घूमे तो भी वो उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इनकी तकरीर के बाद 4 उलमा
2 मज़ाहिर के फाजिल और 2 दारुल देवबंद के। बोले कि आप हमें वक्त दीजिए, 1 हफ्ता आपको रहना होगा, 1 हफ्ता रहना होगा। ये है मकबूलियत, ये इंदल्लाह मकबूलियत है। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमसे किसी की मकबूलियत दोस्तों बुजुर्गों देखा नहीं जाता। हम खुश नहीं होते, हम खुश नहीं होते। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे जो असातिज़ हैं, हमारे जो छोटे हैं, मैं खुद हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी हूँ, कायदे गुलशन जलाल मौलाना मुफ्ती जमाल साहब हों, मौलाना आइनुल हक हों, हम चाहते कि हम बैठे रहें और ये हमारे छोटे ये बढ़ें और ये मैदान खिताबत में आगे बढ़ें। और हमारे बाद हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन और हजरत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद दोस्तों बुजुर्गों, अक्सर सूबे के अंदर बातिल फिरका जो हमेशा मसलक देवबंदियत और मशरब देवबंदियत के मुखालिफ रहा, वो सरहद के अंदर दाखिला, सरहद के अंदर घुसने की कोशिश किया, दाखिल होने की कोशिश किया। लेकिन कुर्बान जाइए अमीर शरीयत अव्वल, अमीर शरीयत सानी, अमीर शरीयत सालिस। अल्लाह ने उन्हें जो दोस्तों बुजुर्गों कुव्वत, रूहानी कुव्वत और ताकत और दारुल देवबंद का जो फैज़ अता किया था, हिम्मत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद उनके शागिर्द इस मुल्क, इस सूबे के अंदर दोस्तों बुजुर्गों हक, एहका के हक और इब्ताल बातिल का जम कर मुकाबला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बातिल बजाय दाखिल होने के वो पीछे हटता चला गया। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जब अपनों की साजिश होती है तो फिर घर को जलना बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब मोहतमिम बानी जामिया सिराजुल उलूम सदबटिया को और उनके असातिज़ा किराम, जिन्होंने बड़े इखलाक, बड़ी मोहब्बत, बड़े इखलास के साथ दोस्तों बुजुर्गों आज इस इजलास और इस महफिल का इनेकाद किया। और अंदाजा ये हो रहा है कि मजमा न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं तकने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर है। आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हलाली औलाद दीन इस्लाम के लिए, कुरान के लिए और मदारिस के लिए मर मिटने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा बता रहा है, इनका जोश बता रहा है, इनका जज्बा बता रहा है, इनके अंदाजे तखातुर से ही पता चलता है। दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसा इसी तरह चलता रहेगा, शैतान पीछे हटते जाएंगे, जालिम पीछे हटते जाते जाएंगे, मदरसे के दुश्मन खत्म होते जाते रहेंगे। आज ये मदरसे का इजलास था और आइंदा 13 तारीख को जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा रईसुल जामिया तशरीफ फरमा है, वहाँ एक बहुत बड़ा इजलास होने वाला है, इजलास होने जा रहा है। खानवादा मदनी के चश्मो चिराग और पूरी दुनिया के बड़े अजीम फकीह हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी, बड़े अल्लाह वाले, बड़े मुत्तकी तशरीफ लाने वाले हैं। क्या आप सब हजरत शरीक होंगे? इंशाअल्लाह। 2 आदमी हाथ उठाए, सब तो हाथ उठाए नहीं। फिर उसके दूसरे दिन उम्मुल मदारिस, जिसकी वजह से हम और आप मुसलमान कहलाते हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाजी, अहले हक कहलाते हैं। और ये वो सदबटिया है कि जहां पर हक का परचम पूरे सूबे में यहीं से लहरा था। याद है कि नहीं सदबटिया वालों? अबे याद है कि नहीं जी? और उसी दिन से जो खात्मा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए वक्त नहीं है। वहां पर दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमीम, उस्ताद हदीस और इस मुल्क के आज के दौर के सबसे बड़े मनाजिर और मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आजमी, जो इससे पहले यहाँ आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, क्या फसीहत, फसीहाना, बलीगाना कलाम और उनका खिताब आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा जो यादगार है, अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी, हम सब उसी के फैज़ याफ्ता हैं, हम सब उसी के दोस्तों बुजुर्गों
पड़े हुए हैं वहां 14 तारीख को है। कितने तारीख को? कितने तारीख बोलते नहीं ना, ना आवाज नहीं आई। कितने तारीख को है? तो इंशाल्लाह वहां हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए, आज के इस इजलास को कबूल फरमाए। बस ये चंद कलिमात थे, बड़ी गुस्ताखी के साथ मैं इतना वक्त ले लिया। मैं मुहिब मोहतरम का बहुत ही ज़्यादा ममनून और मशकूर है, उन्होंने मुझे वक्त दिया। और नकीब जलसा वाकई में उड़ीसा में अगर कोई नकीब है सही मानों में, मैं तारीफ उनके सामने नहीं करता हूँ। फसाहत, बलागत और सारी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद है। बिरादर अजीज हजरत मौलाना हाफिज यूनुस साहब कासमी ज़ीदा मजदाहू तशरीफ़ फरमा है, उनका भी हुक्म था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों को जो हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह ताला इनके सदक़े तुफ़ैल हम सब की और हमारे जितने मरहुमीन अल्लाह की जवारे रहमत में आराम फरमाए। अल्लाह ताला सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। आमीन।